समग्र दुनिया में फैले हुए सब छोटे बड़े मेरे दर्शक मित्रों को डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का जूनागढ़ से जय गिरनारी। आज मैं आपको कालिका टूक की बात करने जा रहा हूं। गिरनार पर्वत पर अलग अलग टूक है, जिसमें अंबाजी टूक, गोरखनाथ टूक, औघड़ टूक, दत्तात्रेय टूक, कालिका टूक, रेणुका टूक और अनसुया टूक। यह टूक में कालिका गिरनार के ऊपर की अंतिम और बड़ी विकट टूक है। यह टूक पर जानकार या भौमिये के बिना जाना अपने हाथ से साहस से बात भिड़ना बराबर है। आज तक कालिका टूक पर जाने की सीढ़ी नहीं। कालिका टूक पर पैदल रास्ता से कमंडल कुंड के पास से, पांडव गुफा के पास से, अनसुया और रेणुका की टूक के पास से हम जा सकते हैं। आप जब भी कालिका टूक पर जाए तब आपके साथ कोई जानकार आदमी या कोई साधु संत की संगत लेकर ही चलिए। कालिका टूक पर मालवेला की घोड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन यह रास्ता बड़ा कठिन है। एक तो रास्ता पगडंडी वाला और गाढ़ जंगल, और टूक जब नजदीक आ जाती है वहां तो आदमी को 4 पैर से चलना पड़ता है। इतना अच्छा है कि सेवाभावी लोगों ने या साधु संतों ने यह पगडंडी के बीच आने वाले पत्थर पर सिंदूर के थापे लगाए हैं या त्रिशूल अंकित किया गया है। यह रास्ता दिखाने में मददगार होता है, लेकिन बीच बीच में जंगल इतना वीरान सुमसाम लगता है और मन में अघोरी का स्मरण आ जाने से डर लगने लगता है। इतनी भयानक कालिका टूक की यात्रा है। कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जे.डब्ल्यू. वॉटसन ने कालिका टूक को अघोरियों का निवास स्थान बताई गई है। इतना कठिन परिश्रम करके आप हिम्मत और साहस से जब कालिका टूक पर पहुंचोगे तब आपको एक अलभ्य अलौकिक साहसिक स्थल पर पहुंचने का बड़ा आनंद आता है और कालिका माता जी का दर्शन करके अपनी जात को धन्य मानते हैं। कालिका टूक पर छोटी सी गुफा है, उसमें सिर्फ 20-25 आदमी ही बैठ सकते हैं। गुफा इतनी छोटी सी है कि गुफा में आदमी खड़ा नहीं हो सकता, उसका सिर ऊपर के भाग को टच करता है। गुफा में महाकाली माता जी का मुखारविंद है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। गुफा के ऊपर महाकाली माता जी का खप्पर है। यह बड़ी होनहार साहस वाली जगह पर आज से 200 साल पहले कर्नल टोड और 1869 में जेम्स बर्जेस गया था। तब उसको यह रास्ता इतना कठिन लगा तो उसने लिखा, यह टूक पर 3 आदमी जाते हैं, उसमें 2 आदमी ही वापस आते हैं। किसी ने ऐसा भी अर्थ निकाला कि कालिका की गुफा पर 3 आदमी साथ नहीं खड़ा रह सकते थे। 3 आदमी साथ खड़ा रहते तो माताजी 1 आदमी का भोग लेते हैं। एक कथा के मुताबिक कालिका टूक पर नीलवर्णी पारेवा की शिला है, वही रास्ते से गुफा में जा सकते हैं। यह टूक पर बिजोरा और हरड़े का पेड़ है। कालिका टूक से नीलवर्णी शिला छोड़कर बाबरिया कुंड पर हम जा सकते हैं। महाकालिका स्थानक के पास काल भैरव का स्थानक है। वहां काल भैरव की कुदरती पत्थर की मूर्ति है। गिरनार की यात्रा करने वाले में शायद 10% ही लोग कालिका टूक पर जाते होंगे। इतना मुश्किल रास्ता है, लेकिन जो हिम्मत करके वहां पहुंच जाते हैं वह
कालिका माता जी का सानिध्य और अपना साहस को कभी भूल नहीं। आप लोग कालिका टूक जाते जाते वहीं बीच में पांडव गुफा, भूपत की खोडियार, घोड़मुखा हयगिरी ऋषि की गुफा और अनसुया की पहाड़ी पर माता अनसुया जी का दर्शन जरूर कर लेना। गोरखटूंक से जब हम गिरनार को आकाश से मिलता हुआ देखते हैं तब मन ही मन में विचार आता है कि कहां वेतिया मानव और कहां ये बड़ा महाकाय गिरनार। फिर भी हम कितने घमंड से रहते हैं। 80 या 100 साल की उम्र वाला आदमी है, नहीं कोई हजारों साल वाला। गिरनार तो 22 करोड़ साल पुराना है। तू सोच मनवा, तू सोच मनवा, तू सोच। ये गिरनार तुम्हें कह रहा है, लेकिन आदमी को ये सोचना ही नहीं, और जो सोचते हैं वो अलग तरीके से अपना जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। मनोज खंडेरिया ने कहा है, कहो आथी વધુ શું જિંદગીમાં જોઈએ બીજું। ગઝલ છે, ગીર છે, ગિરનાર છે, સોરઠની ધરણી છે। કહો આથી વધુ શું જિંદગીમાં જોઈએ બીજું। ગઝલ છે, ગીર છે, गिरनार छे, सोरठनी धरणी छे। बस मुझे ही आप जैसे इतिहास प्रेमी, संस्कृति प्रेमी दर्शक मिले हैं, यह मेरा धन भाग्य है। इसलिए मैं गिरनार की छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए ऐसी भाषा में और राष्ट्रभाषा में मैं आपके सामने एक एक कर रख रहा हूं। उसका मैं मेरी जात को बड़ा सद्भागी मानता हूं कि मुझे गिरनार के बारे में इतनी बात आपको सामने रखने का ये बड़ा सुनहरा अवसर मिला है। इसलिए मैं आप सबका फिर से आभार प्रकट करता हूं। गिरनार के इतिहास की इस श्रेणी में हम आपको गोरखनाथ की टूक और अन्य जगहों का इतिहास और गिरनार कल्प, गिरनार पर चढ़ने की शास्त्रोक्त विधि, शिवरात्रि का व्रत, गिरनारा ब्राह्मण, गिरनार महात्मय, स्वर्ण रेखा नदी, अघोरियों, गिरनार की वनस्पति, गिरनार की खनिज संपत्ति और गिरनार में दुर्घटनाओं और गिरनार में फॉरेस्ट सेटलमेंट, ये सब बातें आपको धीरे धीरे यह मौके पर आपको मैं करने वाला हूं।